आज कमलनाथ जी के माध्यम से आगर में भी हमने शंखनाद करा है चुनाव का। हर बूथ पर 5 युवाओं की हम फौज खड़ी कर रहे हैं। विधानसभा की नहीं, लोकसभा के भी उम्मीदवार पूरी चयन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आदिवासी बहुत भोला हो ज़रूर होता है, पर वो बहुत अच्छे से समझ गया है कि कौन उसके लिए बात कर रहा है और कौन सी वोट बैंक की बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव। मैं हूँ इंदु सिंह यादव। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश के युवा और ऊर्जावान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सर, आपके जो मिशन 2023 है उसको लेकर यूथ कांग्रेस की क्या प्लान है? देखिए, आज हम माई की नगरी माँ बगलामुखी धाम हम आए हैं और आज बाबा बैजनाथ जी के भी दर्शन हुए, तो आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है एक नए मिशन के लिए। आज कमलनाथ जी के माध्यम से आगर में भी हमने शंखनाद करा है चुनाव का, और यूथ कांग्रेस सिर्फ आगर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हर ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों को जोड़ने का हमारा जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर बूथ पर 5 युवाओं की हम फौज खड़ी कर रहे हैं। इसको लेकर हम लगातार सबदूर भ्रमण भी कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक बहुत सारे हर ज़िले का दौरा मेरा हो चुका है। अब विधानसभाओं के दौरे भी शुरू करें हैं और हर ज़िले में हमने एक प्रभारी भी बनाया है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का। इसको लेकर 16 तारीख को हम भोपाल में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय प्रभारी हमारे कृष्णा अलावरू जी भी आ रहे हैं। और हम इस बार बूथ पर काम कर कर कांग्रेस को नई मजबूती भी देंगे और ज़मीन पर संघर्ष कर कर जो एक युवाओं में नए संघर्ष के प्रति सजगता बढ़ानी है और जनता को लगना चाहिए कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार यूथ कांग्रेस हर मुद्दे पर लड़ रही है और आगे भी पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश में कई विधानसभा ऐसी हैं जो लगातार भाजपा जीतती आ रही है। आपके सामने मिशन 2023 है, और क्या लगता है कि जो विधानसभा, जिसमें एक सुशनेर विधानसभा भी है जो लगातार भाजपा जीतती आ रही है, क्या यहाँ पर 6 महीना पहले कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, इशारा किया जाएगा? क्या प्लानिंग चल रही है ऊपर लेवल? देखिए, मैं अगर अंदर की बात आप पूछें तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर कमलनाथ जी ने उनके मन में और उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है जो उम्मीदवार तय करने की। और सिर्फ विधानसभा की नहीं, लोकसभा के भी उम्मीदवार पूरी चयन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और जो 6 महीने का बोल रहे हैं, ये 1 साल पहले ही हर विधानसभा पर जो उम्मीदवार रहेगा उसका चयन हो चुका होगा। और व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी ने जिन जिनको चुनाव लड़ाना है उनको व्यक्तिगत रूप से बोलना भी शुरू कर दिया है। और मैं मानता हूँ इस बार पूरी ताकत उम्मीदवार को दी जाएगी, ताकि जो पिछली बार सिर्फ 30 दिन या फिर 1 या 2 महीने ही मिल पाते थे, इस बार पूरा उसको समय मिलेगा ज़मीन पर युवाओं की फ़ौज भी खड़े करने के लिए। और हमें व्यक्तिगत रूप से भी कमलनाथ जी से मार्गदर्शन मिलता रहता है कि किस तरह से युवाओं की फ़ौज खड़ी करनी है और कहाँ किसको मजबूत करना है। तो उसके हिसाब से यूथ कांग्रेस भी उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से ज़मीन पर जुट गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस से आदिवासी वोट बैंक खिसक गया है और आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं खुद आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। झाबुआ ज़िले में इस बार आदिवासी जिला पंचायत कांग्रेस की बनी है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस के नगर पालिकाएँ हैं और जो जिला पंचायतें थी उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। और देखिए, आदिवासी बहुत भोला हो ज़रूर होता है, पर वो बहुत अच्छे से समझ गया है कि कौन उसके लिए बात कर रहा है और कौन से वोट बैंक की बात कर रहा है। क्योंकि लगातार अभी जो किस्से हुए हैं, चाहे नेमावर कांड की हम बात करें जिसमें बहनों को गाड़ दिया और ये 2 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, चाहे नीमच के कांड की हम बात कर लें, सिवनी में हमने देखा कि किस तरह से एक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी को मार डाला, पर फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई उन कार्यकर्ताओं के जो बीजेपी के थे, और परिवार को आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। सिरोंज की घटना हमने देखी कि किस तरह से फॉरेस्ट के लोगों ने आदिवासियों को मार डाला, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दिख रहा है लोगों को कि ये आदिवासी हितैषी नहीं, आदिवासी का शोषण करने आए हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और हमारा जो आदिवासी समुदाय पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ एकजुट है और 2023 में कांग्रेस का परचम बुलंद करेगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर लगातार भाजपा प्रश्न उठा रही, लेकिन क्या मध्य प्रदेश से जो मालवा और आदिवासी क्षेत्र से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, क्या इसका असर कांग्रेस संगठन मजबूत हो पाएगा? अरे, आप देखिए कि वो यात्रा शुरू त्रिवेंद्रम से हुई, केरला से हुई, पर उसकी जो तपिश है वो मध्य प्रदेश और पूरे देश में महसूस कर रही है भाजपा। और यही कारण है कि कभी जो मुद्दे हैं, आज सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और कुपोषण,
शिक्षा मिल नहीं पा रही है, महिलाओं का पूरा बजट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए कि मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब परिवारों के लिए कहीं कोई मौका ही नहीं बचा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करी, भारत को जोड़ने की बात करी, तो बीजेपी को बिल्कुल भी ये सहन नहीं हो रहा और छोटे मोटे कभी जूतों की बात करते हैं, कभी टी शर्ट की बात करते हैं। तो आज जनता बिल्कुल समझ रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा निश्चित तौर पर पूरे देश को जोड़ेगी और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का नाश करने में बीजेपी सरकार लगी उसको बचाने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। सर लास्ट प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा मुद्दा उठाती विपक्ष में रहती, जब सरकार में आती है तो उसी पर जांच नहीं होती। चाहे किसान आंदोलन की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार है उसकी जांच नहीं हुई, यापम घोटाले की जांच नहीं हुई, क्या कारण है? देखिए, लगातार 20 साल से 19 साल से किसकी सरकार है? कांग्रेस की सिर्फ 1 से 1.5 साल सरकार आई थी और आप पूरे जिस तरह से मध्य प्रदेश का ढांचा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश आज सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश बन गया है। इसको सुधारने के लिए कमलनाथ जी ने सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का सहारा लिया कि सबसे पहले मैं लोगों के जो समस्या हैं उसका निराकरण करूँगा और जो दोषी हैं, जिस तरह से उनने माफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया, शुद्ध के लिए युद्ध जो आंदोलन चलाया, ये सब उन्होंने जनता के लिए करें। व्यक्तिगत तो निश्चित तौर पर व्यापम की भी जांच हो रही थी और व्यापम की जांच का जब उसका परिणाम आने ही वाले थे तभी इन्होंने पूरी सरकार गिराई, नहीं तो इनके बहुत बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे चले जाते और यही कारण था कि 2000 करोड़ लगाकर इन्होंने विधायकों को खरीदा। पर इस बार जब कांग्रेस की 2023 में सरकार आएगी तो एक भी गुनहगार को कमलनाथ जी बख्शेंगे नहीं। ये थे हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। अगर अगली बार जनता चुनती है और सरकार अगर बनती है तो यापम की जांच की जाएगी। आप बने रहिए आगर लाइव के साथ, मैं हिंदू सिंह यादव।